हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 12th के लिए, जिसका नाम है हैरोल्ड यूरे तथा स्टैनले मिलर का प्रयोग। और ये प्रयोग बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और इसको पढ़ के ही जाना बायो के दिन। ठीक है, आओ हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का टॉपिक है हैरोल्ड यूरे तथा स्टैनले मिलर का प्रयोग। ये यूरे और स्टैनले मिलर जो हैं, इसके प्रयोग के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। और ये प्रयोग सन 1953 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और इस प्रयोग में ये बताया गया है कि जीवन की उत्पत्ति आखिरकार हुई कैसे थी और आदि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई थी इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखो, ये दो वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने क्या काम किया, दो फ्लास्क लिए, एक छोटे फ्लास्क और एक बड़े फ्लास्क को लिया गया था। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या डाल दिया बच्चे, जल, वाटर डाल दिया। और वाटर डालने के बाद इस वाटर को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें वाटर डालने के बाद उस वाटर को क्या किया जा रहा है बच्चे, गर्म किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जब पानी को गर्म करेंगे, जब ये जल गर्म होगा बच्चे, तो ये वाष्प बनकर ऊपर उठेगा। जब ये वाष्प बनकर ऊपर उठेगा, क्या बनके, वाष्प बनकर ऊपर उठेगा। यानी कह लो कि पानी है, जल है, जब उस जल को हीट किया गया तो ये वाष्प बनकर ऊपर उठ रहा है। और ऊपर उठने के बाद ये छोटे फ्लास्क से बच्चे ये जा रहा है कहाँ पे, बड़े फ्लास्क में। ये पानी जो है वाष्प बन करके छोटे फ्लास्क से कहाँ गया, बड़े फ्लास्क में ये पानी वहां पे वाष्प बन करके पहुंचा। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो बड़ा फ्लास्क था, इसमें जो है, इसमें इसका टेम्परेचर जो है बच्चे कह लो, इसमें जो इलेक्ट्रोड लगा है, इससे यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है। यानी कह लो कि यहाँ पे बिजलियां चमकाई जा रही हैं, बिजली जो है यहाँ पे भेजी जा रही है। उसके बाद इसके यहाँ का तापमान जो है कितना था, 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये बड़े फ्लास्क में कितने टेम्परेचर थे, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर थे। और बच्चे इसमें क्या था, इसमें गैसों का मिश्रण था, जो कि यहाँ पे जो गैस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कौन कौन से गैस हैं, यहाँ पे बच्चे मीथेन है। ठीक है, मीथेन है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो है कह लो कि अमोनिया है, मीथेन है, अमोनिया है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। तो कुल मिला जुला करके हम कह सकते हैं कि जब स्टैनले मिलर अपना प्रयोग कर रहे थे तो उसमें जो है टेम्परेचर जो बड़ी फ्लास्क का था वो कितने डिग्री सेल्सियस था, तो 800 डिग्री सेल्सियस था। और उस प्रयोग में जो वहां पर गैस का मिश्रण था, गैस का जो मिश्रण था वो कौन कौन से गैस थे, तो हम बोल सकते हैं कि वहां पे मीथेन था, अमोनिया था और हाइड्रोजन गैस था। और आपसे ये पूछा जाएगा कि यहाँ पर जो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस है, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस जो है बच्चे, वो कितने के रेशियो में था, बताओ। मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस का रेशियो 2:1:2 के रेशियो में था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि ये जो पानी है बच्चे, यहाँ पे आया तो और ज्यादा हीट हुआ। हीट का मतलब बिजली चमक रही है कह लो। फिर ये गर्म वाला पानी जो है वाष्प बनकर जब आया तो यहाँ पे संघनक लगा है। देखो क्या लगा है, संघनक। अब संघनक का काम होता है ठंडा करना, किसी चीज को क्या करना, ठंडा करना। तो संघनक के जरिए ये कूलिंग करेगा, तो ये पानी जो वाष्प बनकर आया था ये क्या हो जाएगा बच्चे, ठंडा हो जाएगा। और बार बार ये क्रिया करने के बाद ये किस नली में आएगा बच्चे, यू आकार की नली में। ठीक है, किसमें आएगा, यू आकार की नली में आएगा, यू आकार की नली में आएगा। देखो यहाँ पे क्या है कि ये यू आकार की नली आपको दिख रही है, यू आकार की नली में आएगा। बार बार ये प्रयोग होगा और यहाँ पर कुछ न कुछ चीजें छोड़ता चला जाएगा, कुछ न कुछ चीजें यहाँ पे इकट्ठा होता चला जाएगा। फिर ये पानी जाएगा यहाँ पर, फिर पानी ठंडा होगा, फिर यहाँ से क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा। और जैसे यहाँ पे गर्म किया जाएगा फिर वो पानी मेरे बच्चे वो वाष्प बन करके ऊपर उठेगा। फिर छोटी फ्लास्क से वो बड़ी फ्लास्क में जाएगा और बड़ी फ्लास्क में आने के बाद फिर वहां पर इलेक्ट्रोड के जरिए यहाँ पे कह लो कि विद्युत जो है वहां पे भेजी जाएगी। इलेक्ट्रोड के जरिए वहां पे धारा प्रवाहित की जाएगी। धारा प्रवाहित का मतलब होता है कि बिजली का चमकना, कह लो एक प्रकार से बिजली चमक रही होगी।
उसके बाद यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो होता है, ये जो है कह लो बड़ा फ्लास्क इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, और धारा जो है प्रवाहित जो हो रही है वो टेम्परेचर कितना है, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है बच्चे। उसके बाद ये वाष्प बन करके जब आया, ये पानी जो है गर्म था, फिर आया संघनक में, क्या हुआ, अचानक से क्या हो गया, ठंडा हो गया। फिर अचानक से ठंडा होने के बाद फिर कहाँ गया, वो यू आकार की नली में गया, और यू आकार की नली में गया, फिर कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पे छोड़ गया, फिर ऐसे करते 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 फिर पानी गर्म हुआ। ये क्रिया कह लो बार बार चलती है, ठीक है, ये क्रिया बार बार चल रही है बच्चे। और जब ये क्रिया बार बार वहां पे दोहराई जाती है, उस क्रिया के दौरान यहाँ यू आकार की नली में, उस क्रिया के दौरान यू आकार की नली में क्या जमा हो जाएंगे, कार्बनिक पदार्थ, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल में जैसे एलेनिन हो गया, एस्पार्टिक अम्ल हो गया, ग्लूटामिक अम्ल हो गया, ग्लाइसिन हो गया, ठीक है। तो कह लो कि यहाँ से जब पानी जो था वो वाष्प बनकर उठा, वाष्प बनकर उठने के बाद वो बड़े फ्लास्क में गया, बड़े फ्लास्क में वहां पर विद्युत जो है वहां धारा प्रवाहित किया गया इलेक्ट्रोड के जरिए, फिर वहां का टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया। फिर 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जहां पहुंचा था, उस वाले फ्लास्क में कौन कौन से गैस डाला गया, मीथेन, फिर अमोनिया, फिर हाइड्रोजन। तो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का रेशियो पूछेगा तो 2:1:2, 2 जो है वो मीथेन है, मीथेन का रेशियो है, 1 जो है वो अमोनिया का है बच्चे, और 2 जो है वो हाइड्रोजन का है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, वो जो पानी वाष्प बनकर उठा था, वाष्प बनकर जो पानी उठा था, वो पानी अचानक से आया और संघनक में क्या हो गया, ठंडा हो गया। और संघनक में जैसे ही ठंडा हुआ, फिर वो आया यू आकार की नली में। बार बार ये क्रिया दोहराने के बाद यू आकार की नली में कार्बनिक पदार्थ इकट्ठा हो गया। अमीनो अम्ल में एलेनिन, एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल, ग्लाइसिन और तमाम प्रकार के अमीनो अम्ल जो है वहां पे एकत्रित हो गए। फिर वो क्या काम किए गए, फिर क्या किया गया, यू आकार की जो नली है, इस यू आकार की नली में उसको जो है, इस ये जो जमा हुआ है कार्बनिक पदार्थ, इसको निकाला गया, और निकालने के बाद इसका परीक्षण किया गया, और परीक्षण करने के बाद पता चला कि जो यहाँ पे जमा हुआ है वो तो एक सजीव कोशिका या एक कह लो कि जीव के शरीर के अंदर पाई जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि पहले पानी जो है आया होगा, फिर पानी आया होगा, फिर उसको गर्म करने का मतलब अचानक से तापमान जो है बढ़ी होगी, टेम्परेचर हाई हुआ होगा, टेम्परेचर जब हाई हुआ तो वो तापमान बढ़ करके पानी वाष्प के रूप में उठी होगी, फिर अचानक से जो है बिजलियां चमकने लगी होंगी, जो है तापमान और गर्म हुआ होगा, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ करता होगा। उसके बाद वो संघनक अचानक तापमान जो है ठंडा पड़ा होगा, संघनक का मतलब यहाँ पे ठंडा, इससे ये पता चलता है कि तापमान जो है अचानक ठंडा हुआ होगा। फिर ठंडा होने के बाद फिर जो है कुछ न कुछ जो है वहां पे पहुंचा होगा। उसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ पे ये यू आकार की नली में कुछ न कुछ चीजें स्टोर हो जाती हैं, और पता चलता है क्या क्या स्टोर है, एलेनिन, एस्पार्टिक अम्ल, ठीक है, एलेनिन, एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल और ग्लाइसिन, और ये एक सजीव कोशिका में पाई जाती है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और बच्चे इसको बोर्ड के एग्जाम में जरूर पढ़ के जाना, और आपको अगर आ गया बोर्ड के एग्जाम में तो 5 नंबर पक्का देके जाएगा। आप सब लोग हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो नया समझ में आए उसको भी पूछिए। आज के लिए बस इतना, ओके, थैंक्स।